दोस्तों आप लोग बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच हम बता देंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। कार बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे क्या बोला कि कार ए जो है, ए के बारे में अगर हम लोग बात करें ए के बारे में, तो वो 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार ए की अगर स्पीड देखें दोस्तों, तो स्पीड की क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 90 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2 घंटे का है, यानी 90/2 करेंगे तो 45। ए की स्पीड कितनी आ गई 90/2, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम 90/2 यानी कि 45। तो कार ए की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कार बी जो है कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। तो कार बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड कह रहा है कार ए से दोगुना है, तो अगर इसका 45 है तो उसका 90 होगा, है ना। तो कार बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 45 दूना 90, 45 दूना 90। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया। सिंपल सा सवाल था, पहले सिंपल सवाल लेकर चल रहे हैं, फिर इसके आगे देखेंगे, अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवालों का। ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको करने का जो तरीका बताएंगे, जो अप्रोच बताएंगे, वो भी आपका बेहतरीन होने वाला है। कह रहा है जॉन एक निश्चित दूरी के 1 घंटा तथा 15 मिनट में तय करता है। कितने घंटे में, एक दूरी को 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है। वह दूरी का टोटल जो भी दूरी है, उस दूरी का 1/3 भाग 3 की स्पीड से और शेष जो बचा हुआ दूरी है उसको 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करता है। कुल दूरी बताइए कि कितनी होगी, है ना। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, क्या है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि दूरी जो भी है उसका 1/3 हिस्सा वो कुछ स्पीड से तय करता है, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसी और स्पीड से तय करता है। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे क्या बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 और 4 से कटने वाली कोई डिस्टेंस आप लोग मान लीजिए, कोई भी डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे। तो 3 और 4 से कटने वाली डिस्टेंस क्या होगी, 3 और 4 से कटने वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 12, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारी कितनी है 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी 12 किलोमीटर हो गई। अब इस 12 किलोमीटर का 1/3 का मतलब क्या होता है, 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 करेंगे हम लोग, 12 का 1/3 तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। यानी कि जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय करता है, 3 के स्पीड से। बाकी कितना बचा होगा, तो भाई टोटल 12 में से 4 किलोमीटर तो वो तय कर लिया, बाकी का कितना बचा 8 किलोमीटर। तो जो वो 8 किलोमीटर है वो किस स्पीड से तय करता है, 4 की स्पीड से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। कुल दूरी बतानी है आपको। हमने तो यहाँ पे दूरी माना है ना, एक्चुअल दूरी अभी आपको नहीं मिली है। ठीक है, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसको 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। अच्छा, इसको बदल लीजिए ना, 1 घंटा इस 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा तो ये हो गया, और 15 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 1 सही 1/4 हो गया। तो 1 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1 और ये हुआ 4, तो 4 × 4 + 1 यानी कि 5/4। 5/4 घंटे यहाँ पे टोटल टाइम आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए तो इधर आपका टाइम देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, स्पीड कितनी है 3 की है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड। यहाँ पर टाइम कितना लगा 4/3 लगा। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम लगा 4/3 लगा, प्लस यहाँ पर 8 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगेगा 8/4। 8/4 का मतलब 2 हो गया। ये टोटल टाइम है, लेकिन एक्चुअली में आपको टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हो गया 5/4, तो यहाँ पे 5/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, 3 दूना 6, 6 4 10, ऊपर हो गया आपका 10 और नीचे हो जाएगा 3, तो 10/3 की वैल्यू हो गई कितनी 5/4। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, ये हो गया आपका, है ना।
अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो क्या करेंगे हम लोग, 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 3 और बटे में इधर 4 है ही, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, मतलब इसके साथ, ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, कुल दूरी ना, तो कुल दूरी आपकी कितनी है, कुल दूरी आपकी 12 किलोमीटर है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3/8 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/8 और इनटू ये हो जाएगा आपका 12, मतलब कि 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9/2, 9/2 हो जाएगा, और 9/2 का मतलब होता है दोस्तों 4.5, तो 4.5 किलोमीटर यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये अप्रोच भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर तीसरे सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं, ये रहा। किसलय ने समान दूरियाँ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एवं 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुल 38 मिनट में तय किया, तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से हम आपको बताएंगे, है ना, 2 तरीके से इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कुछ दूरी है यहाँ पे, वो दूरी कितनी है आपकी x है, ठीक है, यहाँ पे तय की गई कुल दूरी, है ना। समान दूरियाँ 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर एवं आपका 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुल 38 मिनट में तय किया। अब यहाँ पे हम समान दूरी मान लेते हैं। टोटल दूरी हम लोग 3x, क्योंकि 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहले x दूरी, फिर यहाँ पे फिर से x दूरी, और फिर से यहाँ पे x दूरी, है ना। ये पहला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड वाला तरीका बताएंगे, है ना। तो 3 दूरियाँ हैं यहाँ पे, तीनों समान दूरियाँ हैं, है ना, लेकिन अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है वो। तो भाई आपको टोटल क्या दिया है, टाइम दिया है ना 38 मिनट। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x है, और पहले हिस्से में स्पीड कितनी है, 10 की है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो x/10 प्लस दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x है, लेकिन दूसरे हिस्से में आपकी स्पीड कितनी है, 30 की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, प्लस तीसरे हिस्से का डिस्टेंस x है, लेकिन स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है। ये हो गया टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। यही टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, 38 मिनट, 38 मिनट, ये आपको मिनट में दे रखा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बदल लेंगे यहाँ पे घंटे में, क्योंकि जो भी स्पीड रखी गई है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा आपका किस में, घंटे में बदल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिएगा यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे 10, 30 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 30, 3x ऊपर हो गया, प्लस यहाँ पे 1x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15x हो जाएगा, है ना, ऊपर 15x, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 38 और बटे 60, ठीक है। नीचे नीचे काट सकते हैं हम लोग, 30 से ये 2 बार में कटेगा, है ना, 2 से ये आपका 19 बार में कटेगा, तो ये हो गया 19। इन तीनों को जोड़िए तो 15 और 4 19, 19x की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 1 किलोमीटर यहाँ पे पहला डिस्टेंस आ गया। तो भाई टोटल कितना डिस्टेंस वो चला है, x यानी कि 3, है ना, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1, मतलब कि टोटल वो 3 किलोमीटर यहाँ पर चला है। 1 किलोमीटर मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है आसान। रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपये पर लीटर हो तो उसकी कार यहाँ पे 1500 रुपये के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है ना। वो 1500 रुपये का पेट्रोल डलाया, जबकि आपका यहाँ पे 75 रुपया पर लीटर है। तो भाई पेट्रोल कितना डलाया होगा वो, यहाँ पे 1500 रुपये का पेट्रोल वो डलाया, ठीक है। 1500 रुपये का पेट्रोल डलाया और पेट्रोल का रेट कितना है 75, यानी टोटल
यहाँ पे कितना लीटर पेट्रोल डलाया होगा, इसको काट लीजिए। तो 75 दूना 150 और ये 0 हो गया, यानी कि वो 20 लीटर पेट्रोल डलाया था। 20 लीटर पेट्रोल यहाँ पर डलाया था। कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर जाती है। तो टोटल वो कितना पेट्रोल डलाया था, 20 लीटर डलाया था। तो 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 1 लीटर में वो कितना जाती है उसकी कार, 25 किलोमीटर, है ना। तो 20 लीटर में कितना जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 20 लीटर में कितना जाएगा, 20 गुणे 25, 20 गुणे 25, है ना, यानी कि 500। तो 500 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेना था कि पेट्रोल कितना डलाया है, उसमें कितना का पेट्रोल लगा है ना, ये चीज़ तो आ जाएगा। आगे चलिए देखिए दोस्तों, इसको 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था RRB NTPC, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें घंटा भी दे दिया, मिनट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगी। बस यहाँ पे अपनी वास्तविक चाल की के साथ क्या लगा है, वास्तविक चाल लगा है। तो वास्तविक चाल की वैल्यू जिसके साथ की लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे होता है ना। यानी वास्तविक चाल कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। वास्तविक चाल उसकी कितनी है, 7 से चलती है। जनरली कितने यूनिट से चलती है, 7 की स्पीड से चलती है। लेकिन अभी कितने की स्पीड से चल रही है, तो 5 की स्पीड से चल रही है। तो ये हो गया आपका वास्तविक चाल, और अभी जिस चाल से चल रही है उसका रेशियो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रियल वाला वास्तविक चाल, रियल स्पीड है ये, और ये है उसका जो अभी चल रही है ना। तो अगर वो 5 की स्पीड से चलती है, तो 5 यूनिट की स्पीड से चलती है, तो 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है। पहले तो इस 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को हम लोग घंटे में चेंज करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटा तो ये है ही, है ना। 40 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, बटे में 60 करना पड़ेगा, प्लस 48 सेकंड। अब सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो 48 और बटे कितना हो जाएगा, ये हुआ पहले मिनट में, फिर नीचे एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। क्लियर हो गई ना। तो इतना घंटा लगेगा इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर ये 2/3 होगा, 2/3 हो जाएगा। या फिर ऐसे करिए ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं और नीचे से हम लोग LCM ले लेते हैं। तो LCM कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, है ना। 60 × 60 3600 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 प्लस यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि 3600 से 60 कट जाएगा तो 60 ही बचेगा। 60 के ऊपर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400, ठीक है। 2400, 6 चौक 24, है ना। प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। इसको और हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, पहले तो 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 4 10, 10 का 0 आ जाएगा, और 3 2 5, 5 और 1 6, तो इतना बटे 3600। ये आपका किस में आ गया, ये आपके आ गया घंटे में, यानी टाइम इतना था। टाइम कितना था, इतना था दोस्तों, है ना। अब कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी इतने की स्पीड से चलती है, इतने घंटे में तय करती है। तो ये तो आपका आ गया क्या, टाइम आ गया। ध्यान से समझते जाइएगा हर एक चीज़ को, है ना। टाइम आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर। टाइम आपका इतना आया है, तो इसको नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ये 6048 और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3600 का। काटना चाहे तो काट सकते हैं, ना काटना चाहे तो ना काटिए, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पीड तो आपकी इतनी आ गई, अभी चल कितने की स्पीड से रही है, 5 यूनिट की स्पीड से, यानी अभी की चाल कितनी है, 5 यूनिट है। लेकिन अभी की चाल एक्चुअल में कितनी है, इतनी है। तो 5 यूनिट का वैल्यू ये हो गया, है ना। 5 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी आ गई है ना। 42 और इसको करेंगे 3600 और डिवाइड में आपका आएगा 6048। ये 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको क्या बोला था, रियल वास्तविक वाला चाल। तो वास्तविक वाला चाल कितना है, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी, 5 नीचे आ जाएगा,
तो 42 और इंटू 3600 डिवाइड में आपका 6048 और इनटू 5 नीचे आ जाएगा और 7 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 7 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको काटना है और कुछ नहीं करना है, कट जाएगा, है ना। 7 से क्या ये कटेगा, 7 से इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42 कट जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काट दीजिए, कितना होगा, 7 अट्ठे 56 बचा 4 तो 44 हो गया। 7 छक्के 42 बचा 2, 7 चौका 28, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 42 दूना 84, है ना, नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से इसको फिर काट दें क्या, चलिए इसको काट के हम लोग देखते हैं। 7 से तो नहीं कटेगा, 6 से काट देते हैं ना, क्योंकि 6 सत्ते ये 42 हो जाएगा और इसको 6 से काटिए तो 6 एक कम 6 बचा 2, 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, इतना हो जाएगा, है ना। और ऊपर में आपका इतना है, 5 से इसको काटना चाहें तो 5 से काट सकते हैं। 5 से काट दीजिए तो ऊपर हो जाएगा आपका, नीचे 144 आ रहा है, इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, है ना। 12 से कट जाएगा ना, 12 से इसको काटिए कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा और 12 से इसको काट देंगे तो 12 3 36 मतलब 300 आ जाएगा, ठीक है, काम हो गया आपका, है ना। ऊपर के क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका 2100 और नीचे हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है, अब कट गया, ठीक है। चलिए इसको और काट लीजिए तो 6 त्रिक 18 बचा आपका 3, 6 पंचे 30, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है। 2 व्यक्ति एक ही दिशा में क्रमशः 4.5 किलोमीटर पर आवर और 5.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि वे अपनी चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं तो 3.5 यानी 3.5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर पर होंगे। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिएगा, 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी, दोनों व्यक्ति एक ही जगह से स्टार्ट किए और एक ही दिशा में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, एक ही दिशा में। दिशा का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक ही दिशा में चल रहे हैं। ए आपका चल रहा है 4.5 की स्पीड से और बी आपका चल रहा है 5.75 की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके लगा सकते हैं। पहले तो ये लगा सकते हैं कि भाई ए कितना दूर चलेगा, कितने घंटे में, है ना, 3.5 घंटे बाद, है ना, यानी दोनों 3.5 घंटे चलेंगे, है ना। तो इसको भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की दूरी आ जाएगी, है ना, कि 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे वो लोग, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी 4.5 है, टाइम 3.5, तो 4.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4.5 को 3.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए द्वारा चली गई डिस्टेंस आ गई। बी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पर बी की स्पीड कितनी है, 5.75 है और इनटू यहाँ पे 3.5 है ना, टाइम हो गया। तो 3.5 घंटे में ए जो है आपका इतना डिस्टेंस कवर करेगा और बी आपका इतना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी अगर बी की स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसके डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए जो है इतना तक चला, लेकिन बी जो है उसी 3.5 घंटे में यहाँ तक पहुँच गया, तो बी की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और ए की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का डिस्टेंस माइनस ए का डिस्टेंस, ख़त्म कहानी। तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5.75 इंटू 3.5 ये बी की डिस्टेंस है, इसमें से घटा देंगे 4.5 इंटू 3.5। अब इसमें देखिए 3.5 तो दोनों जगह है, तो हम लोग 3.5 को कॉमन ले सकते हैं, 3.5 आ गया कॉमन। 5.75 में 4.5 घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो 75 में 50 गया तो 25 आएगा और एक यानी 1.25 हो जाएगा, ठीक है, 1.25 हो जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका समझाएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा उसको भी। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, है ना। तो देख लीजिए, कर लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 125 को अगर हम लोग
अगर हम लोग 125 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 125 पंजे कितना हो जाएगा 625, 625 का आ गया 5 है ना, बचा आपका 62 यानी 62। तो 125 तियाँ है ना, 125 दूना 250 और 375, तो 125 तियाँ 375 हो गया। 375 में हम लोग 62 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करिए 5 2 ये हो गया 7 और 7 6 13 और 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा कितना 7 3 और 4। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना लगा है, 1 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, यानी टोटल 3 अंक, तो 4.375 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जानते हैं दोस्तों, भाई दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड यानी कि आपेक्षिक गति, तो रिलेटिव स्पीड आ जाती है, दोनों को घटा दीजिए, एक ही दिशा में चले तो दोनों को घटा दीजिए, दोनों का स्पीड, और अलग अलग दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है ना। तो स्पीड हम लोग घटा देंगे, इसके स्पीड में से इसका स्पीड घटा देंगे तो कितना आ गया 1.325 आ जाएगा, है ना, 1.25। ठीक है। अब ये तो स्पीड हो गई, टाइम कितना जा रहा है यहाँ पे 3.5 घंटा, तो स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा उन दोनों के बीच का, है ना। तो है वही चीज़, बस आपको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अगर जानते तो पहले इन दोनों को घटा लेते तो आपका काम आसान हो जाता। ये 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाने पड़ते। समझ में आ गई ना। आगे चलिए देखिएगा इस सवाल को। 2 स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो समय कितना बच जाएगा, यानी कितना कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपको स्पीड दे रखा है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। दूरी आपकी निश्चित है, फिक्स है, डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स दूरी है ना, फिक्स दूरी है, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको समझने वाली, उसको समझाएंगे हम। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, कितना 62 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो उसको जो टाइम लगता है वो कितना घंटा लगता है, यहाँ पे 3.5 घंटे, है ना। 3.5 घंटे का मतलब 7/2। ठीक है, 7/2 घंटे लगते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, यानी 62 से आपका 8 किलोमीटर बढ़ा दें, यानी कि 70 कर दें, 8 किलोमीटर इसमें बढ़ाइए ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 हो जाएगा। तो जब 70 कर दें तो कितना टाइम लगेगा, या फिर कह दें कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कम समय लगेगा, तो वो समय हमको पहले निकालना है यहाँ पर कितना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को जो बताने जा रहे हैं हम आपको। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाता है, या फिर ऐसा हम लोग कह लें कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा होता है, उल्टा पुल्टा होता है। जैसे इसका 62 और 70 है ना, तो इसका 70 और 62 हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 70 और 62। इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 70 और 62, है ना, ये हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम जो है 70 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है ना। 70 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7.5 घंटे। आपको पूछा क्या है, जो पूछा है उसके हिसाब से काम करिए। आपको टाइम नहीं पूछा, आपको ये बोला है कि कितना टाइम बच जाएगा, मतलब कि कितना कम टाइम लगेगा। तो कितना कम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 यूनिट कम टाइम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है भाई, पहले 70 लग रहा था, अब 62 टाइम लगेगा, यानी कि कितना कम टाइम लगेगा, 8 यूनिट। तो 70 की वैल्यू इतनी है, तो 8 की वैल्यू निकालने में क्या जा रहा है, 8 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, 7/2, ये 70 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दहाई 70, ये हो गया। 2 से ये 4 बार में कटेगा, यानी 4/10, 4/10, 4/10, 4/10, है ना,
4/10। अच्छा, अब इसको, ये तो आया है घंटे में आपका, इसको मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में जब चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से आपका 0 कटा, 6 चौक 24, माने कि 24 मिनट उसको कम समय लगेगा, है ना, 24 मिनट, यानी उसका 24 मिनट बच जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, तो टाइम उसको कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 24 मिनट कम लगेगा। पहले जितना पहुंचता था उससे 24 मिनट कम में ही पहुंच जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ये कांस्टेंट वाला जो फंडा है आप लोग समझ लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाता है ना। जो भी स्पीड का रेशियो रहेगा, टाइम का रेशियो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गई होगी बात। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। पहली बार हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।